आज के साधना में कुछ समझ में आया? मन बेचैन होता होगा क्योंकि गर्मी हो रही है। हम लोग गर्मी में देखिए 4 महीना पंखा नहीं चलाए हम लोग। अब 4 महीना कहाँ तत्काल, दोनों में अंतर है। तो इसलिए जो है पहला दिन है, पहले दिन में ही स्कूल जैसे जब बच्चा जाता है तो देखिए जाना नहीं चाहता है, और जाता भी है तो पहले छहलाता है, रोता है, परखता है कौन मेरे हितैषी है, कौन मेरे मित्र है। इनको जाती होंगी, मुझे नहीं उतना है, इसलिए कि हम तो जान रहे हैं कि भाई कल रात में ये गुरु जी के बताए हैं कि अध्यात्म और ज्ञान दोनों की प्राप्ति के लिए एकांतवास और चिंतन। तो हमें नहीं कोई बहुत बेचैनी है, बिल्कुल ये है कि 7:30 कोचिंग है तो इनके मन में जरूर बेचैनी होगी कि टाइम मतलब कोई बात नहीं, 7 बजने वाला है। हमने इसीलिए कहा कि जो है आप लोगों का समय जो भी है उस समय का सदुपयोग करते समय, अभी तो श्वास पर मन नहीं टिका होगा। इसमें तो यही दिक्कत है कि थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे टिकेगा। और ज्ञान मतलब थ्योरी हम शुरू में बोलते ही हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन जब मौन होते हैं तो प्रैक्टिकल है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल, अगर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नहीं है तो उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं, वो खाली ज्ञान रह जाएगा। और ज्ञान के आगे उसके प्रज्ञा बोलते, प्रज्ञा जब तक जागृत नहीं होगा तब तक जो है ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो हम लोग, मेरा अपना जो मानना है और मैंने जो देखा है वो उस लेवल पे मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना ये है कि हमारे ऋषि अपने जगह पे सही हैं, हम उनकी जगह पे सही नहीं हैं, इसीलिए उनको जो मन में आता बोल देते चंचलता में। हमारे पूर्वज जो बातें लिख गए या बता गए वो गलत नहीं बता गए, बिल्कुल सही बता गए, अनुभव की बात बता गए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ईमानदार थे और अपनी ईमानदारी के साथ अपनी बातें कह गए, और हम मिला देते हैं उसी में, इसलिए दुखी हैं। इनको मेरा मानना है सर थोड़ा सा थ्योरी इनकी हो जाए। हाँ, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल तो हम करा ही रहे हैं। जैसे बोला हूँ, बोलने के बाद मौन होकर बैठा हूँ। अब देखिए इसी में आलस्य भी आएगा, नींद भी आएगी, तमाम चीज़ें आएगी। मौन होते ही जन्म नींद आने लगेगा। पहली बात तो या तो बेचैनी और व्याकुलता दिखाई देगा क्योंकि मन स्थिर नहीं है, और अगर स्थिर हुआ तो उसमें नींद और आलस्य आएगा। मतलब चेतना में हम बीच मध्य में नहीं रह पाएंगे, कुछ न कुछ जरूर आएगा। लेकिन हमारा अपना जो थिंकिंग है कि श्वास को तब तक देखिए जब तक नींद ना आ जाए, क्योंकि जब नींद तो तभी आएगी ना जब मन में कुछ रहेगा नहीं, और जब तक मन में कुछ है तब तक तो नींद आना नहीं है। वो बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट पैदा करेगा ही, स्वाभाविक बात है। तो ठीक है, इतना बहुत है। इससे ज़्यादा जो है ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि थोड़ी हवा आई है इधर से, फाटक खुल गया ऑटोमेटिक, इसे लगा है कि अब इसके पहले अनुभव कर लीजिए कि दुख कितना था, पीड़ा कितनी थी, बेचैनी कितनी थी। हल्का सा शरीर को टच हुआ तो सुख भी आ गया। लेकिन मैं दोनों के मध्य में हूँ, ना मैं दुख हूँ ना मैं सुख हूँ, मैं दोनों नहीं हूँ, दोनों के मध्य, यानी दोनों को जानने वाला। तो ठीक है सर, आज साहिब बंदगी। वर्तमान समय में क्या समझ में आया आपको? इतना चंचल है कि बस तुरंत चाहिए, और तुरंत सबको साफ ही रहती है, जल्दी हो जाए। सबको जल्दी रहती है। तो चंचलता इसी को तो कहते हैं, और किसको कहते हैं? हर जगह हर काम के लिए सबको जल्दी चाहिए, कहीं भी जाइए तो जल्दी। अब आप बता दीजिए, जब जल्दी चाहिए तो जल्दी में जो चीज़ें हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसे मिलेगी? उसमें तो स्थिरता, इसीलिए पंडा पुजारी सब जगह बना दिए हैं, जल्दी वाला बना दिए हैं। जल्दी वाला जाना चाहिए, अपना रुपया दे जल्दी वाले में जाइए, और जल्दी वाले में और दीजिए। देखिए वहाँ तो आप विकल्प चुन सकते हैं, यहाँ विकल्प नहीं चुन सकते हैं। यहाँ तो बस उसी रास्ते पे आपको चलना होगा जो रास्ता इस मार्ग को जाता है। नहीं तो सब सही है। आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि जन्म आज 961 दिन से हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन कहाँ हमारा जन्म हमारे बस में हो रहा है। फिर भी जन्म कहीं न कहीं भाग ही जाता है, कुछ न कुछ। अभी कितनी चीजें भीतर में आसक्ति का है मालूम नहीं है। अभी तो शुरुआत एक चीजों में किए, श्वास को देखिए, श्वास में भी मन टिक ही नहीं रहा है, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट पैदा कर ही रहा है।
तुरंत स्कूल में नाम लिखा हुआ, तुरंत पीएचडी का डिग्री ले लें, क्या संभव है? तुरंत स्कूल में नाम लिखा करके और उसी दिन पीएचडी का डिग्री नहीं मिल सकता है, उसके लिए 16 साल 17 साल 20 साल लगाना पड़ता है। गलत करें? है ये साहब, बिल्कुल सही है। और यहाँ जन्म अध्यात्म में तुरंत ही जन्म जानना चाहते हैं, कैसे काम चलेगा? तो जो बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट हम लोग पहले देखे थे, जी, वह तो सामान्य हो गया कि नहीं? सामान्य हो गया, एकदम सामान्य हो गया। जी। ना मन बेचैन हो रहा है, ना व्याकुल हो रहा है, ना घबरा रहा है, जी, ना दिल धड़क रहा है, ना श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, ना आँच लग रहा है, ना ताप लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, जी। एकदम बिल्कुल सामान्य। जो पहले असहज स्थिति हमारी थी, जी, वर्तमान समय में एकदम सहज है कि नहीं? जी, सहज हो गई। ये मन के एकाग्रता के कारण ही हुआ है। जी, मन एकाग्र है, स्थिर है और शांत है। जी, इन 3 साधनों से ही ये जो असहज स्थिति सहज हुई है, जी, ये उसी का परिणाम है। जी, लेकिन यही जब प्रथम दृष्टया हम लोग देखते हैं और स्थिरता अपने आप में नहीं रखते हैं, तो क्या होता है कि मन व्याकुल होकर के, घबरा करके इस काम को करना ही बंद कर देता है। जी, और क्योंकि उसका परिणाम देखा नहीं, इसलिए जो वर्तमान देखा उसमें व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट देखा, जी, दम घुटना देखा, उमस देखा, तो छोड़ करके चल दिया, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। और यही चंचलता के कारण सारा संसार दुखी है, पीड़ित है, परेशान है और अपने आप तक पहुंचने में अक्षम है। लेकिन वही दृढ़ इच्छा शक्ति जब हम धारण कर लेते हैं, तब क्या होता है कि संसार की कोई ऐसी साधन नहीं है जिसको हम ना कर सकें, या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम प्राप्त ना कर सकें, बस दृढ़ इच्छा शक्ति हो। तो मुझे अपने आप को जानना है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति है तो मैं स्वयं अपने आप को जान जाऊंगा, पक्का है, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और दृढ़ इच्छा शक्ति आए बिना हमारा मन जैसे पहले है वैसे अभी भी साधना के समय में भी है। तो साधना में और बिना साधना के जो स्थितियां हमारे मन की बन रही हैं, दोनों एक ही जैसी अगर हैं और परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? इस कार्य को ही करना बंद कर देंगे। तो बिना अभ्यास के, अब आप बता दीजिए 961 दिन से लगातार दोनों 2-2 घंटे सुबह शाम अभ्यास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी, धीरे धीरे समझ में बात आ रही है, जी, धीरे धीरे समझ में आ रही है। जी। तो ऐसे ही सबकी भी गति है, धीरे धीरे बात समझ में आएगी, लेकिन बस लगातार चलती रही। खाका सब बन गया साहब, अब खाका बन गया है इतने दिन में। स्वाभाविक बात है, जब आप जानकारी क्या है, मतलब शब्दों की जानकारी हो गई है, आध्यात्मिक शब्दों का, इसलिए खाका कुछ बन गया है, अच्छा लग रहा है, मतलब जानकारी हो रही कि हाँ सही है। असल में जब हम सही शब्द का सही अर्थ चुनाव करते हैं और हमें जानकारी पूर्ण होती है कि यही सत्य है, तब खाका जब तैयार करते हैं और उसमें अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे उस चीज को भी हम प्राप्त कर लेते हैं जो प्राप्त करना चाहते हैं। जी। तो अब तो बाहर की वस्तु प्राप्त करनी नहीं है जी, बल्कि बाहर की वस्तु जो मेरे भीतर में समा गई है उसको निकाल देना है, बिल्कुल बस निकालना है। कुएं में गगरा गिर गया, बाल्टी गिर गई, कोई बर्तन गिर गया है, तो बस साधन से उसको निकाल देना है। साधन से जब कुएं में से बर्तन निकाल देंगे या मट्टी भट गई है, तो आप देखते हैं सफाई करते हैं कि नहीं कुएं का?
जब कुआं भट जाता है तो पूरा गांव मिल करके सफाई करता है, और सफाई कर देता है तो नई स्रोत आ जाती है। नई स्रोत से जब पानी कुआं में भरता है तो देखिए फिर साल 2 साल 5 साल तक के लिए छुट्टी मिल जाती है, सफाई नहीं करना होता है, और फिर पूरा पर्याप्त पानी कुआं देते रहता है और गांव के लोग उसमें से निकालते रहते हैं, पीते रहते हैं, तृप्त होते रहते हैं। अपने भी पीते हैं गांव वाले, और उनके यहाँ नात मात हित मित्र कोई आया हो उनको भी पिलाते रहते हैं। ऐसे ही जो मेरा कुआं भट गया है ना, उसी को बस सफाई करनी है। जी। हमारा अपना कुआं है, भट गया है अच्छाई और बुराई से, बस कुछ करना नहीं, बस इसे निकाल के बाहर कर देना है, साफ कर देना है। तो मेरा अपना स्वयं का एक स्रोत मिल जाएगा ना, स्वयं पिएंगे दूसरे को भी पिलाएंगे। जैसे संत लोग हैं स्वयं पीते हैं दूसरे को भी पिलाते हैं, इसे कैसे मैं पिला रहा हूँ। तो संत परंपरा में आने के बाद ही तो मैं आप लोगों को पिला पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को समझने का प्रयास किया, और प्रयास में जब कुछ हमें जो मिला वह स्रोत मैं आप लोगों को भी जनाना चाहता हूँ कि इसका पानी बहुत मीठा है। मीठा ही नहीं है बल्कि तंदुरुस्त भी है, निरोग भी है। पानी में कोई रोग नहीं है, उसमें अनेकों प्रकार के मिनरल्स मिले हुए हैं। शुद्ध पानी है, गंगा जल की तरह एकदम स्वयं अपने आप में, स्वयं आप गंगा ही हो, लेकिन आपको अपने गंगा होने का ज्ञान नहीं है, इसलिए बाहर की गंगा अमृत लगती है और जो भीतर की गंगा है वह हमें परेशान और दुखी किए हुए है। इसलिए अपने ही आपको जानना है, धीरे धीरे जानना है, और धीरे धीरे जान करके अपनी तरफ मुड़ करके स्वयं को स्वयं में स्थापित करके सदैव के लिए दुखों से छूटने का प्रयास किया जा रहा है कि स्वयं हम लोग अपने दुखों से अपने आप को मुक्त कर लें, और मुक्त करके एकदम शांत स्थिति में अपना, जैसे हमारी शांत स्थिति है उसी में हम लीन रहें।